गाइस आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में जिसे बहुत ही कम ट्रेडर को पता है। इस स्ट्रेटजी के बारे में इस स्ट्रेटजी को आज हम फुल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये वीडियो। आपको इस सीक्रेट स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा चार्ट की साइकोलॉजी और ट्रेडर की साइकोलॉजी, और फिर मार्केट का बिहेवियर। इसके बारे में बिना पता होने से हमें लॉस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में आप देख रहे हैं गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आप गैप डाउन देख रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ और यहाँ पर दूसरे दिन फिर ओपनिंग हुआ, ठीक है। और ऐसे ही जस्ट अपोजिट बाई साइड भी होता है इसका। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम समझेंगे कैसे। जैसे कि आप देख रहे हैं गैप और गैप डाउन, ठीक है। ये दो तरीके का होता है। ये प्राइस इम्बैलेंस के कारण होता है, ठीक है। जब प्राइस ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे करती है तो वहाँ पर मार्केट एक गैप छोड़ जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए दोबारा नीचे आती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आया, जैसे कि अभी टैरिफ का न्यूज आया था। टैरिफ आया, उसके बाद में मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिरा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सरकार ने टैरिफ लगाया, ठीक है। अमेरिकन सरकार ने टैरिफ लगाया और मार्केट यहाँ नीचे आ गया, सीधा डाउन साइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गैप डाउन है। अब मार्केट इसको फुलफिल करने के लिए दोबारा नीचे आएगा। इसी को हम बोलते हैं प्राइस इम्बैलेंस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडल बना, यहाँ पर वन डे का ये कैंडल है, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ये कैंडल बना, यहाँ पर क्लोजिंग दिया, दूसरे दिन मार्केट ने यहाँ से अपना ओपनिंग किया। तो यहाँ पर इतना क्या हुआ, हमारा प्राइस इम्बैलेंस, यहाँ पर हमारा बन गया गैप अप, ठीक है। यहाँ पर हमारा गैप अप बन गया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस इसको रिकवर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, गैप फिलिंग करने के लिए वापस आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पर प्राइस गैप को फिलिंग करने के लिए आया यहाँ पर। अब मार्केट यहाँ से हम लोग अप साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं और अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है। देख लीजिए, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू किया है, यहाँ पर हमारा एक फ्रेशनेस जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट एक फ्रेशनेस जोन बना रहा है और इसी फ्रेशनेस जोन से हम अपने विनिंग चांसेस बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से हम गैप फिलिंग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो चलिए आगे भी हम डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन के बारे में, कैसे गैप डाउन होता है। तो गैप फिलिंग कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर गैप फिलिंग यहाँ पर बन रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, लेकिन तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आपको समझ के चलना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गैप डाउन के बारे में। जैसे हमारा गैप अप होता है वैसा हमारा सेम गैप डाउन होता है। तो हम इसको समझ लेते हैं पहले। अब यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर एक दिन क्लोजिंग दिया, फिर दूसरे दिन गैप डाउन कर दिया, बीच में इतना जगह छोड़ दिया मार्केट ने, ठीक है। अब इसको मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा टाइम तक यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस धीरे धीरे अप साइड जाने लगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर समय में मार्केट ऐसा ही होता है, तो इसका जवाब है नहीं। हर समय में मार्केट ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जब मार्केट में कोई टेक्निकल न्यूज, इवेंट या फंडामेंटल से मार्केट मूव करता है तो ये हमारा गैप फुलफिल नहीं होता, ये हमारा अलग इसका बिहेवियर और स्टोरी होता है। तो ऐसा नहीं समझना है हमें, क्योंकि हम ऐसा अगर समझेंगे तो हमारा बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम समझ लेंगे कि यहाँ पर गैप डाउन है, यहाँ से हम डाउन साइड की तरफ एंट्री बना लेंगे और मार्केट यहाँ से अप साइड निकल जाएगा, तो इसी में हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें मार्केट का साइकोलॉजी ट्रेंड देखकर चलना है, पता करना है कौन सी न्यूज इवेंट आने वाली है आज और कौन सा फंडामेंटल न्यूज आज आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से ये गैप हमारा काम करता है। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है ट्रेड में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, टाटा स्टील का वन डे का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको कई जगह गैप डाउन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इतना बड़ा गैप डाउन बना है, ठीक है। इतना बड़ा गैप डाउन बना, लेकिन तो मार्केट इसको दोबारा फिलिंग करने के लिए नहीं आया कि यहाँ पर मार्केट
आए दोबारा ऐसे और सीधा ऊपर जाए, ये ऐसा नहीं हुआ मार्केट में। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये मार्केट अभी फंडामेंटल और न्यूज इवेंट पर डिपेंड है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, पूरा मार्केट का सेंटीमेंट चेक करके चलना है। यहाँ पर देख लीजिए कितना बड़ा गैप अप हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग पोजीशन ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक बहुत बड़ा गैप अप दिख रहा है। तो यहाँ पर ये गैप बना है फंडामेंटल न्यूज़ से, क्योंकि हमें ये बता रहा है, इसमें देख लीजिए आप, ये बता रहा है कि प्राइस में ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, क्योंकि प्राइस हद से ज़्यादा अपने ऊपर जा चुकी है, जितना जाना था उससे भी ज़्यादा। यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक इज ओवरलोड, यानी कि ओवरबॉट हो चुका है प्राइस यहाँ पर। अब ये सिग्नल देता है कि प्राइस अब नीचे ही जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना है। अब यहाँ पर देख लीजिए लिखा है बिग गैप बिग मूव, जितना बड़ा गैप होगा उतना बड़ा हमारा डाउन साइड या अप साइड मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गैप जो बनता है इतना बड़ा, ये किसी फंडामेंटल न्यूज या इवेंट के कारण बनता है, क्योंकि इतना बड़ा हमें लालच देकर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मार्केट में कभी कभी ग्रीड से भी गैप अप बनता है कि बायर्स वहाँ पर ज़्यादातर बाय एंड सेल करेंगे और लिक्विडिटी होगा, और लिक्विडिटी को सीव करके मार्केट को अप या डाउन करवाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें फंडामेंटल न्यूज़ से मूव मिली है। देख लीजिए इतना बड़ा कैंडल जो बना है हमारा, ये वाला, ये हमारा साफ साफ बता रहा है कि ये हमारा फंडामेंटल न्यूज़ के कारण, इवेंट के कारण इतना बड़ा गैप अप हुआ है मार्केट में। और आप प्राइस को देख लीजिए एक बार, इतना ज़्यादा डाउन आया है प्राइस, जितना बड़ा गैप है इतना ज़्यादा प्राइस डाउन आया है। यहाँ पर लिखा है ना बिग गैप बिग मूव, जितना बड़ा गैप होगा उतना बड़ा मार्केट में मूव होगा। तो कुछ इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं गैप डाउन के बारे में। अब ये यहाँ पर आप देख लीजिए कितना बड़ा गैप डाउन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला, किस लिए यहाँ पर हमें इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा न्यूज इवेंट खड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रिड के कारण यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन हमें देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें छोटा गैप डाउन देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि मार्केट इसको फुलफिल करने के लिए वापस आएगा और हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, तो ऐसा नहीं होता हमारे साथ। क्यों नहीं? देखिए हमें अपना न्यूज भी एनालिसिस करके चलना है। अब यहाँ पर देख लीजिए गैप कैन ऑकर ड्यू टू फेक न्यूज इमोशन, यहाँ पर फेक न्यूज के कारण ये गैप बना है। ठीक है, फेक न्यूज के कारण ये गैप बना यहाँ पर लालच देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ इसको हम प्राइस इम्बैलेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फेक न्यूज के कारण ये गैप डाउन हुआ है इतना बड़ा। इतना बड़ा गैप डाउन में हम क्या कहाँ पर एंट्री लेंगे, कैसे प्राइस को रिकवर करने के लिए आएगा? ठीक है, तो इसलिए हमें इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लीजिए एक गैप डाउन बना और यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया कि मार्केट यहाँ पर आएगा और यहाँ से हम अपना सेल साइड एंट्री बनाएंगे। लेकिन तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस थोड़ा देर सस्टेन कर रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन करके मार्केट इसको ब्रेक करके सीधा ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ये हमारा न्यूज इवेंट से फेक ब्रेकडाउन करवाया गया। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल हुआ, इसलिए यहाँ पर हमारा फेक गैप डाउन बन रहा है। यहाँ पर हम डाउन साइड तरफ ट्रेड नहीं लेंगे, ये भी हमें देखना, ज़्यादा बड़ा गैप के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब हम समझेंगे 3 सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में, जो हमने आपको बताया था कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें 3 सीक्रेट स्ट्रेटजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, इसको आप एक भी परसेंट स्किप ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट में दिखा दूँ आपको, ये एक सपोर्ट एरिया है हमारा। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गैप अब देखने को मिला हमें, गैप अब देखने को मिला यहाँ रेजिस्टेंस के पास में। अब हम क्या सोचेंगे कि इस गैप को फिल करने के लिए आएगा और यहाँ पर हम अपना बाई साइड एंट्री बनाएंगे, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस सेलिंग एरिया पर आ चुका है। अब मार्केट यहाँ पर सेल साइड मूव करेगा। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से इस वाले जोन को टच किया, उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे आया और यहाँ पर जो लोग एंट्री बनाए थे इस
इम्बैलेंस यानी कि गैप अप को देखकर उनका स्टॉप लॉस इसी के नीचे अवेलेबल था। मार्केट बिना रुके कंटिन्यू प्राइस नीचे आया है, उसके बाद में ये सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे बाइस ट्रैप हो गए हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप सेल एंट्री बनाते तो कितना बड़ा आपका प्रॉफिट होता। इसको आपको देख कर चलना है कि हमारा कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रहा है, गैप अप और गैप डाउन। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस के पास में बन रहा है तो इसको हम गैप अप को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम गैप अप नहीं कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रेंड रिवर्सल आपको चेक करना है इंट्राडे में। अगर आपको ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड रिवर्सल इंट्राडे में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से ईजिली सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के देख सकते हैं आप हमें कितना बड़ा मिल रहा है प्रॉफिट टारगेट, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। सेम इसमें भी होता है गैप डाउन में भी, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक गैप डाउन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला गैप डाउन आपको नज़र आ रहा है। प्राइस एक सपोर्ट के पास गैप डाउन दिया। अब यहाँ से क्या सोचेंगे ये लोग कि यहाँ पर मार्केट आएगा, उसके बाद में यहाँ पर हम सेल एंट्री बनाएँगे। उसके बाद में सेम कंडीशन जैसे कि आपको मैंने अप साइड में बताया था वैसे ही सेम यहाँ पर डाउन साइड में भी हुआ। बिना रुके मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आपसे एक बहुत ही बड़ी अप साइड की अपॉर्चुनिटी मिस हुई। यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन था, आपको मैंने बताया था ना यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन। ये खास करके ट्रेड करने के लिए हमें रेजिस्टेंस पर सेलिंग नज़र आएगा और यहाँ बाय नज़र आएगा और सपोर्ट पर सेलिंग। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें इसको सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना है, उसके बाद में हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।